प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी से मैं निवेदन करती हूँ पुष्पगुच्छ के साथ आप स्वागत अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का। तालियां भी आपकी ओर से जोरदार होती रही। और अब हम अपनी प्रसन्नता, अपनी खुशहाली एक माला के साथ करेंगे। इतनी बड़ी माला, स्नेह श्रद्धा के पुष्प लिए हाथों में मैं निवेदन करती हूँ माननीय सांसद श्री दीपक प्रकाश जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, माननीय सांसद श्री आदित्य साहू जी और माननीय सांसद श्री विनी राम जी से ये माला पहनाकर माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही माननीय नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री बाबूलाल मरांडी जी ये अब हम आप सभी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं पुष्पगुच्छ के साथ। मंचासीन सभी अतिथिगणों का हम पुष्पगुच्छ प्रदान कर रहे हैं और आज के इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां भी आपकी तरफ से हो तो स्वागत की ये परंपरा और भी आगे बढ़ती जाएगी। सभी को हम पुष्पगुच्छ प्रदान कर रहे हैं आज के इस अवसर पर जब हम सभी आह्लादित हो रहे हैं। एक ऐतिहासिक दिवस ये हमारे हाथ आया है जब झारखंड को कई सौगातें मिलने वाली हैं, कई तोहफे मिलने वाली हैं। मंचासीन सभी अतिथिगणों का स्वागत और सम्मान इस वक्त किया जा रहा है। पुष्पगुच्छ के प्रदान कर आज के इस अवसर को यादगार हम बना रहे हैं। हमारे सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं पुष्पगुच्छ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी, जी हाँ, अच्छी सड़कों के साथ तैयार है विकास की नई तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए हमारा झारखंड। ऐसे में हर प्रोजेक्ट पर ईमानदार कोशिशें और पुरजोर मेहनत करने वाले माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार से सादर निवेदन, कृपया दीप प्रज्वलित कर 9400 करोड़ से अधिक निवेश से 21 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें महोदय। मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों से सादर आग्रह, दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। 9400 करोड़ से अधिक निवेश से 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का ये बृहद कार्यक्रम। ईश्वर से यही दुआ है कामयाबी हमारे चरण चूमती रहे। जोरदार तालियां एक बार। दीप प्रज्वलित हो रहा है और इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। ईश्वर से यही दुआ मांगते हुए कि दीपक से हम हमेशा ऐसे ही दमकते रहें और जग को रोशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगणों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दिन रात एक ही प्रयास करेंगे, बातें नहीं, विकास करेंगे, विकास का नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो आइए आज के इस अवसर पर सर्वप्रथम संबोधन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय सांसद लोकसभा श्री संजय सेठ जी को। आप आए और संबोधित करें, तालियों के साथ स्वागत करें।
बिरसा की इस भूमि पर देश के यशस्वी जिन्होंने पूरे देश के अंदर जहां सड़कों का तीव्र गति और एक ऐसा आवागमन का जो सड़क का संरचना थी उसमें क्रांतिकारी कदम लाने वाले हम सबके नेता मान्यवर आदरणीय नितिन गडकरी जी, मंच पर बैठे हम सबके नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा के सदस्य भाई दीपक प्रकाश जी, भाई आदित्य साहू जी, चंद्रवंशी जी, हमारे बीडी राम जी, हमारी मेयर आशा लकड़ा जी, विद्युत चरण महतो जी, हमारे अन्य मंच बैठे जनप्रतिनिधिगण, एनएचआई के अधिकारीगण, भाइयों और बहनों, मीडिया के मित्रों, आज लगभग 94 करोड़ कमी तो कहते हैं धरातल उतरना, ऐसे 9400 करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन हम साधुवाद अभिनंदन करना चाहते हैं ऐसे यशस्वी माननीय मंत्री जी का, जिनका काम रेजल ओरिएंटेड होता है, जिनका काम 135 करोड़ देशवासी आवागमन से उनको साधुवाद देते हैं। और हम तो रांची के लोग विशेषकर धन्यवाद देते हैं अपने नितिन गडकरी जी को, जो सबसे व्यस्त सड़क रातू रोड की सड़क होती थी, और रातू रोड की सड़क जो लोग रोजाना जद्दोजहद करते थे आवागमन में, जान से परेशानी होती थी, उसको छुटकारा देने के लिए रातू रोड में रिलेटेड रोड का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि वो रिलेटेड रोड का काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। अब उम्मीद है कि 1 साल के अंदर रातू रोड का रिलेटेड रोड का शुभ उद्घाटन भी आपके कर कमलों द्वारा होगा। रांची की जनता आपको धन्यवाद और आपको साधुवाद देती है। मैं रांची की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि जोरदार ताली बजाकर नितिन गडकरी जी का अभिनंदन और स्वागत करें। आप इस बिरसा की भूमि में आपका अभिनंदन, मैं आपको साधुवाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड। कैमरा का सोर्स नहीं। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी। अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद राज्यसभा श्री दीपक प्रकाश जी, आप आए और हमें संबोधित करें। ताली के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम लोकार्पण एवं शिलान्यास के कार्यक्रम में मंच पर बैठे सम्मानित विकास पुरुष, सड़क परिवहन राज्य मंत्री सम्मानित नितिन गडकरी जी, मंच पर बैठे सम्मानित इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता, विपक्ष के नेता सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, स्थानीय सांसद श्रीमान संजय सेठ जी, पलामू के सम्मानित सांसद बीडी राम जी, जमशेदपुर के सम्मानित सांसद विद्युत जी और यहाँ की रांची की मेयर बहन आशा लकड़ा जी, विधायक लंबोदर महतो जी, सम्मानित हमारे विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी जी और मंच पर बैठे ऐसे सभी सम्मानित हमारे सम्मानित लोग एवं सामने बैठे हुए देवतुल्य झारखंड के सम्मानित भाइयों और बहनों एवं मीडिया के मेरे दोस्त
बुद्धू भगत और सम्मानित हमारे लाल विश्वनाथ साहब और पांडे गणपत राय की धरती पर सबसे पहले मैं आपकी तरफ से, अपने तरफ से और झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की ओर से मैं नितिन गडकरी जी को आपकी ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं और दिल की गहराई से झारखंड की जनता की ओर से उनको साधुवाद देना चाहता हूं। हम सब कोई जानते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा की पवित्र भूमि में विकास की प्रगति को बढ़ाने का काम लगातार 2014 से चल रहा है और जहां पर सड़क परिवहन की बात है, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हम कह सकते हैं कि सड़कों का जाल फैला है और झारखंड भी उससे होता नहीं। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तब से लगातार कनेक्टिविटी के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में, सरफेस रोड के मामले में भारत आगे बढ़ते चला गया दोस्तों। और सड़क के मामले में अगर किसी एक को श्रेय देना चाहिए तो श्रेय नितिन गडकरी जी को देना चाहिए। नितिन गडकरी को इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं कहीं कहना चाहता हूँ, पहले भारत की सड़कों की तुलना हम लोग अल्पविकसित देशों से किया करते थे। हम पहले भारत की सड़कों की तुलना सड़कों की लंबाई की दृष्टिकोण से, गुणवत्ता के दृष्टिकोण से हम अल्पविकसित देशों से तुलना किया करते थे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सड़कों का एक रेगुलेशन आया, क्रांति आया, तो आज भारत की सड़कों को गुणवत्ता के आधार पर और लंबाई के आधार पर हम विकसित देशों से तुलना कर रहे हैं। इसलिए जहां प्रत्येक दिन हम कह सकते हैं कि 2014 के पहले हम सब लोग 18 किलोमीटर सड़कें बनती थी, आज 40 किलोमीटर लगभग प्रत्येक दिन सड़कें बन रही है। इसका श्रेय माननीय नितिन गडकरी जी को है। इसलिए झारखंड के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। झारखंड के लिए आज स्वर्णिम दिवस है और ऐसे दिन में मैं नितिन गडकरी जी को आपकी ओर से पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद श्री दीपक प्रकाश जी। और अब मैं सदर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड श्री बाबूलाल मरांडी जी को। आप आए और हमें संबोधित करें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी और राज्यसभा के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी, सांसद श्री संजय सेठ जी, सांसद यादव साहू जी, सांसद श्री बेटी राम जी और सांसद श्री विद्युत महतो जी, मेयर श्रीमती आशा लाकड़ा जी और मंच पर उपस्थित विधायकगण और NHI के सभी पदाधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सबसे पहले तो आज अपनी ओर से भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी को सर्वों के पूर्व संध्या पर अपनी ओर से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। नवरात्रा भी प्रारंभ हुआ, कल वर्ष पर भी पड़ा था और झारखंड को आपने आकर के इतनी सारी सौगात दिया है। 9,400 करोड़ की योजना का सोच उद्घाटन और कुछ दिलाया और हम कह सकते हैं कि इन सारी योजना से निश्चित रूप से इस झारखंड के जो तस्वीर है वो भी बदलेगी और झारखंड वासियों के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। क्योंकि विकास तो वहीं से प्रारंभ होती है जब तक लोगों को आने जाने की सुविधा नहीं होगी, रोड कनेक्टिविटी नहीं हो। और आप जिस तेजी से गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन का जो काम हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने
जब टेलीविजन पर में इनकी बातों को प्रेस के साथ मुखातिब होते हैं, बातचीत करते हैं, और मैंने देखा कितनी सहजता और सरलता से वो बताते हैं और लक्ष्य कहाँ रखे कि भारतवर्ष की सड़क वो अमेरिका की समान होगी। तो आप सोच सकते हो कि हम देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है इनकी वाणी में। और वाणी ही नहीं बल्कि वो काम तो वास्तव में जमीन पर वो डालते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इतना तो इन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है उसके अतिरिक्त भी हमसे लोगों ने इनसे कई अनुरोध किए, तो मुझे विश्वास है उन अनुरोध को भी निश्चित रूप से उस पर वो ध्यान देंगे और वास्तव में झारखंड में जो रोड कनेक्टिविटी है वो अपने आप इस राज्य के विकास की वो दरवाजा को पूरी तरह से खोल देंगे। और उद्योग धंधे तभी वो पनपते हैं जब रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हवाई कनेक्टिविटी। और आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब जिस प्रकार से ट्रेनों का जो यहाँ विस्तार हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है। तो इसलिए मैं विशेष कुछ न कहते हुए फिर से आज अपनी ओर से देश के मंत्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं फिर से आग्रह करता हूँ कि हम सब लोगों ने जो कुछ भी आपको आवेदन दिया है इस राज्य के विकास को ध्यान में रख करके आप उस पर भी जरूर ध्यान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हर सभ्यता में सड़कें उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का सबसे सरल और सशक्त माध्यम बनती आई है। हम ये कह सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दूरदर्शिता में देश भर में सड़क निर्माण के क्षेत्र में नित्य नए विश्व रिकॉर्ड बनाने का काम किया जा रहा है। और आज हो रही है झारखंड में सौगातों की बारिश। जी हाँ, वो ऐतिहासिक और अभूतपूर्व पल आ गया है जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं सादर निवेदन करती हूँ माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री भारत सरकार से कृपया बटन दबाकर 9400 करोड़ से अधिक के निवेश से 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें महोदय। थोड़ा पास में साइड हो जाओ। ये ऐतिहासिक पल सब एक साथ बटन दबाकर ये सौगातों की बारिश, ये तोहफा माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा जोरदार तालियां।
हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद महोदय श्री विष्णु दयाल राम जी आप आए और हमें संबोधित करें महोदय। ठीक है आप लोग बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग दोनों में छोड़ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम लोग को छोड़ दीजिए। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक प्रकाश जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी, वहाँ भाग रहा है हमारे लोकसभा में सहयोगी आदरणीय विद्युत नारायण महतो जी, रांची की मेयर आदरणीय आशा लड्डा जी, हमारे अभिभावक तुल्य आदरणीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी और मंच पर बैठे NHAI के सारे पदाधिकारीगण, प्रेस और मीडिया के बंधुगण, दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए हमारे आदरणीय अभिभावकगण, भाइयों और बहनों और खास करके पलामू गढ़वा जिला से आए हुए हमारे सभी साथीगण, सड़क विकास के आईना के रूप में देखी जाती है और सड़कों का जहां तक सवाल है, न केवल झारखंड राज्य में बल्कि पूरे देश भर में कांटा लगा हुआ है। कोई भी ऐसा देश में क्षेत्र नहीं है जहां सड़कें नहीं बनी हैं, गुणवत्ता वाली सड़कें नहीं बनी हैं और पूरी तकनीक का प्रयोग करते हुए सड़कें नहीं बनी। सड़कों से विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। देश में इन सड़कों ने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है और निश्चित रूप से इसके लिए यदि किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद दिया जा सकता है, उनके प्रति आभार प्रकट किया जा सकता है, तो वे हैं हमारे देश के सड़क परिवहन राज्य राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी। और पलामू संसदीय क्षेत्र की बात क्या कहें, पलामू के दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में आते हैं। वहाँ जो सड़कों का जाल बिछ रहा है, NHAI 75 हो, NHAI 98 हो, दोनों NHAI पर काम हो रहा है और इसके साथ साथ CRIF के अंतर्गत 2 सड़कों की स्वीकृति के साथ साथ पहले भी सड़कों की स्वीकृति हो चुकी है। मैं समझता हूँ 1 साल के बाद पलामू संसदीय क्षेत्र का नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा और इस सब के लिए हम किसी एक व्यक्ति को श्रेय दे सकते हैं तो आदरणीय नितिन गडकरी जी को श्रेय दे सकते हैं। पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से और अपनी ओर से निश्चित रूप से हम आदरणीय नितिन गडकरी जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं और उनसे एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जब इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो जाए तो निश्चित रूप से वो पलामू आकर के इन सड़कों का उद्घाटन करें। इन्हीं जनशब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्री वीडी राम जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा उठाया गया हर कदम हमें प्रेरित कर रहा है तरक्की की ओर आगे बढ़ने के लिए। यकीनन गढ़े जा रहे हैं नित नए तरक्की के मुहूर्त और बदलती जा रही है झारखंड की सूरत, पूरे देश की सूरत और विकास का नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। आइए इस पर आधारित एक ऑडियो विजुअल पर नजर डालते हैं।
मनमोहक जंगलों, प्राकृतिक सुंदरता, कला, संस्कृति और पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की दूरदर्शिता के कारण विगत कुछ वर्षों में सड़कों, पुलों, आरओबी और राजमार्गों से विकास की फुहार बरस रही है। झारखंड की राजधानी रांची में 9,400 करोड़ रुपए की लागत से 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का आज लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पूर्वी भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। इस पर पटेल चौक में 1 किलोमीटर लंबा 6 लेन अंडरपास का निर्माण पूर्ण कर आज इसका लोकार्पण किया जा रहा है। इससे रांची से हजारीबाग एवं रांची से रामगढ़ जाने वाली सड़क के बीच यातायात बेहतर और सुरक्षित हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिली है। आज ही लोकार्पित होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 100 पर बिरहू, सिमरिया, चतरा मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग 99 पर गोनिया, बालूमाथ, चंदवा मार्ग का निर्माण कार्य। इससे लातेहार और चतरा के आकांक्षी क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा एवं सामाजिक आर्थिक विकास होगा। आज शिलान्यास होने वाली परियोजनाएं हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कुरु से उदयपुरा, उदयपुरा से भोगू, भोगू से शंखा और खजूरी से विंडमगंज तक 4 लेन का निर्माण कार्य। 5,483 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये राजमार्ग रांची से वाराणसी और आगे दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इससे रांची से वाराणसी के बीच यात्रा का समय 10 घंटे से घटकर 5 घंटे हो जाएगा। कृषि उत्पाद एवं खनिज पदार्थों की लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 2,457 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बोकारो चेना मोड़ से गोला और गोला से ओरमांझी खंड का निर्माण कार्य। ये बोकारो, रामगढ़ एवं रांची जिलों से होकर गुजरेगी। सुलभ यातायात एवं आम नागरिकों की सुविधा हेतु इस परियोजना के अंतर्गत 2 वेस्टर्न एमिनिटीज, 3 ट्रक ले-बाय, 26 VUP, 9 VOP, 1 ROB, 1 मेजर ब्रिज का प्रावधान है। ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल मार्ग झारखंड के कोयला नगरी धनबाद के बाहुल्य को छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी रायपुर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे छत्तीसगढ़ एवं झारखंड दोनों राज्यों का सामाजिक एवं औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 143A पर लोहरदगा शहर में ग्रीनफील्ड बाईपास और राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर चतरा शहर में बाईपास के निर्माण से आसपास के बॉक्साइट माइन से निकलने वाले खनिज ढुलाई के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी वाहनों के यातायात सुगम और तेज होंगे। गुमला से कोलेबिरा, दुआरी से रोल, कुटी मोड़, चैनपुर से हुटा वाया रामगढ़ ब्लॉक हेडक्वार्टर तक, मोहम्मदगंज से हैदरनगर वाया बलसा, अधौरी और रानी दीवा रोड एवं लामटा से गोनिया तक के सड़क निर्माण कार्य से इस क्षेत्र का विकास होगा। चैनपुर से डुमरी, बनासो से गुलगड्डा मार्ग और दीवार टांड स्थित भगवान आदित्यनाथ मंदिर को NH-33 से जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत गोला से चारू रोड और डाल्टनगंज से रजौड़ा के बीच ROB का निर्माण किया जाएगा। इन परियोजनाओं से यातायात सुगम होगा, जाम से मुक्ति मिलेगी, ईंधन की बचत होगी, झारखंड में चौतरफा विकास होगा और खुशहाली आएगी। जोरदार तालियां। झारखंड का चहुमुखी विकास होगा और हर ओर खुशहाली ही खुशहाली आएगी, क्योंकि आज इस मंच से हमें कई सारी सौगातें मिली हैं और हम आह्लादित हैं, हम गौरवान्वित हैं कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देश दुनिया की एक ऐसी दूरदर्शी विचारों वाली शानदार शख्सियत हमारे बीच मौजूद है, जिनके लिए हमेशा जनहित, देशहित और आधुनिक भारत का निर्माण सर्वोपरि रहा है। दूरगामी दृष्टिकोण के साथ आज विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाओं से लैस
उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों के जाल से विकास पथ की मजबूत नींव रख रहे विकास पुरुष श्री नितिन गडकरी जी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आशीर्वचनों के लिए। जोरदार तालियां। पूर्व मुख्यमंत्री आपका कि मेरा क्लोज में आपके लिए अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, हमारे सांसद आदित्य प्रसाद, संजय जी से, विष्णु दयाल जी, महतो जी, समीर राव जी, हमारे रांची के मेयर आशा जी, समस्त आदरणीय विधायकगण, उपस्थित सभी भाई और बहनें, और विशेष रूप से पलामू से वर्चुअल में जुड़ी हुई समस्त जनता, भाई और बहनें, विशेष रूप से आप सबको मैं अभिवादन करता हूँ, आपको धन्यवाद। जय जोहार और सरहुल पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको बहुत। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि झारखंड में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प हमने किया था कि इस देश के विकास के लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनेगा। नीचे कर दिया। बहुत बार मुझे रांची आने का मौका मिला। मेरे लिए आज का दिन इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि हर बार आते हुए मुझे एक सवाल पूछा जाता था, वो रांची से जमशेदपुर वाले रोड का क्या हुआ। और आज कोई पूछ नहीं रहा क्योंकि वो काम पूरा हुआ, बहुत अड़चने आई, बहुत समस्या आई, और आज हेलीकॉप्टर से मुझे वो रोड को भी देखने का मौका मिला। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, प्रसन्नता की बात। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ भूमि पूजन हुआ है, जो शिलान्यास हुआ है, जो विमोचन हुआ है, वो तो केवल ट्रेलर है। जो सही फिल्म है वो अभी शुरू होना बाकी है। मैं आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले झारखंड में 2 लाख करोड़ रुपए का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाकर देंगे। 2014 से लेकर 2024 तक हम निश्चित रूप से झारखंड की तस्वीर को बदल देंगे। आज मुझे खुशी है कि करीब 21 परियोजना है जिसकी कीमत 9,500 करोड़ रुपए है, उसका शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं उसके बारे में विस्तृत बोलकर समय नहीं गवाऊंगा क्योंकि इतनी योजनाएं हैं, कम समय में आपके सामने में क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं ये मेरे मन में समस्या है। ये रांची वाराणसी कॉरिडोर जो है ये 7,000 करोड़ की लागत से बना रहे 260 किलोमीटर है, और मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हम रोड बना रहे हैं, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और नागपुर मेरी संसदीय क्षेत्र है नागपुर से मुंबई पहले 24 घंटे लगते थे, अब 5 घंटे में। नागपुर से पुणे पहले 22-23 घंटे लगते थे, अब 4.5 घंटे। तो मैं रांची से वाराणसी ये 3 घंटे में होगा ऐसा वचन। इतना ही नहीं, तो चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में,
और अभी हमने हाईवे बनाया बेंगलोर से मैसूर, 4 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुझे वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट जो मुंबई में आप देखते हो टीवी पर, और 55 उद्यानपुर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मौका मिला। और जब मैंने लोगों को कहा कि मुंबई से पुणे ये केवल 2 घंटे में होगा, तो लोग बहुत नाराज हुए, बोले नेता कुछ भी बात करते हैं, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया। आज मुंबई से पुणे 2.25 घंटे में। मैंने उस समय कहा था कि मुंबई से पुणे हवाई जहाज की सर्विस खत्म हो जाएगी, और मैं आपको बताता हूं कि 9 हवाई जहाज चलते थे, सब खत्म हो गए। अभी मैं देहरादून गया था, मुख्यमंत्री जी मुझे बता रहे थे कि देहरादून में रोज 10 फ्लाइट दिल्ली से आती है, और ये कितना महत्वपूर्ण शहर है। तो मैंने उनको कहा चिंता मत करिए, इस साल के दिसंबर के बाद एक भी फ्लाइट दिल्ली से देहरादून नहीं आएगी। जिस रफ्तार से रोड बन रहे हैं, जिस प्रकार के बन रहे हैं, उससे बहुत विकास हो रहा है। पर केवल रोड में टाइम नहीं बच रहा, रोड में बचना सबसे बड़ी बात है कि रोड में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रहा है। कोयला, खनिज संपत्ति, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ चाइना में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट आती है वो जीडीपी के प्रोपोर्शन में 8 से 10% आती है। अमेरिका में और यूरोपियन देशों में 12% आती है, और हिंदुस्तान में 16% आती है। बहनों और भाइयों, हमने तय किया है कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, 9% पर आएगी, ये हमने तय किया। इससे क्या होगा? इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ेगा तो गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होगी, गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण होगा। मैं शिपिंग मंत्री था, अविरल निर्मल गंगा का काम मेरे पास था। मैंने गंगा में जलमार्ग बनाया, साहिबगंज में, गाजीपुर में, वाराणसी में, हल्दिया में मल्टी मॉडल हब बनाया, लॉजिस्टिक पार्क बनाया, 40 रिवर पोर्ट बनाया। और मेरी इच्छा थी कि गंगा के जलमार्ग में हमारे मिनरल्स, हमारे आम, हमारे आलू, इसका एक्सपोर्ट। आपको पता होगा कि रोड से जाने के लिए 10 रुपए लगते हैं, हमारे रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो केवल पानी से जाने के लिए 1 रुपया लगता है। झारखंड में जलमार्ग का विकास और ये भी कोशिश मैंने उस समय की थी, अब चालू हो गया। बहनों और भाइयों, जो खनिज संपत्ति है, इसके ऊपर वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मैं अभी ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, मैं बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस बना रहा हूं, मैं 260 रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहा हूं। मेरे झारखंड के सरकार से अनुरोध है कि आपने रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, इसका एक भी प्रपोजल नहीं भेजा है। बाकी के राज्यों के 260 प्रपोजल पर हम काम कर रहे हैं, आप जल्दी भेजिए, हम उस प्रकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको बना देंगे। भाइयों, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, और ये मंत्री होने के नाते हमारे देश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हमारे एथिक्स, हमारे सिद्धांत, हमारी नीतियां। दूसरी चीज महत्वपूर्ण है हमारी इकोनॉमी, हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे करना, किसानों को उनके फसल के सही दाम कैसे मिलना, और तीसरी बात है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। हमारे देश के पर्यावरण की रक्षा हमको करना है, देश को जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलानी है।
और बहनों और भाइयों, मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और मुझे ये बात स्वीकार करते हुए बड़ा दुख और दर्द होता है कि इस देश में 40% प्रदूषण जो है, एयर पोल्यूशन, वो रोड के कारण है, वो पेट्रोल डीजल के कारण है। मैं जब से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तब से मैं बात करता था 2004 से कि इस देश का किसान अन्नदाता है और इस देश का किसान ऊर्जादाता बनना चाहिए। इस देश का किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता और ऊर्जादाता से मैंने अब पॉलिसी बनाई है, इस देश का किसान विटामिन दाता यानी डांबर दाता बनेगा। मैं एक स्कीम ला रहा हूं कि राइस स्ट्रॉ पगली, उससे विटामिन तैयार होगा, 70% बायो विटामिन और 30% बायोचार तैयार होगा, ऑर्गेनिक कार्बन। अगर किसान इसका यूज करेंगे तो किसानों का उत्पादन दुगना होगा। एक ट्रैक्टर मॉडल 20 लाख रुपए का यूनिट है। गांव-गांव में देहात में किसान अपने राइस स्ट्रॉ से, परली से, बायोमास से, अलग अलग प्रकार के बायोमास से विटामिन बनाएंगे और वो विटामिन जितना आप बनाएंगे उतना NHR मेरी मिनिस्ट्री आपसे खरीद लेगी। ये वचन मैं आपको, इस देश में 80 लाख टन विटामिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन विटामिन डांबर हमारी रिफाइनरी तैयार करती है और करीब 25 से 30 लाख टन डांबर हम इम्पोर्ट करते हैं, 25,000 करोड़। अब कोई किसान बताएगा कि मुझे 200 क्विंटल गेहूं हुआ, 400 क्विंटल चावल हुआ और मुझे 200 टन विटामिन हुआ, ये बताएगा, ये स्थिति है। मैं फुकरा मारने वाला लीडर नहीं हूँ। शायद मेरी बात को लगकर आपको लगेगा कि नई नई बातें बता रही है, मुंगेरीलाल के हसीन सपने हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने आज तक जो कहा है हर बात डंडे की चोट पर पूरी करके दिखाई है। ये जितने मीडिया वाले बैठे हैं, मेरी एक भी बात अगर नहीं होगी तो मेरे नाम से ब्रेकिंग न्यूज जरूर लगा देना, ये उनसे प्रार्थना। मैंने कहा था कि इस देश का किसान ऊर्जादाता बनेगा। अब ब्रोकन राइस से, कॉर्न से इथेनॉल बन रहा है। अब इथेनॉल की गाड़ी आ रही है, 20% इथेनॉल पेट्रोल में जा रहा है। मैं झारखंड के जनता को, किसानों को आह्वान करता हूं कि आप परली से पानीपत में 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायोविटामिन का कारखाना शुरू करें। आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बन रहा है और मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। टोयोटो की गाड़ी है, आपको मालूम होगी, केंद्रीय करके। अब टोयोटो की गाड़ी आई है, वो पेट्रोल पे चलती है और 60% 40% बिजली तैयार करती है। अब टोयोटो कंपनी की गाड़ी आ रही है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी और 40% बिजली तैयार करेगी, तो पेट्रोल का रेट 25 रुपए लीटर आएगा और आप सबका फायदा भी होगा और प्रदूषण से मुक्ति भी मिलेगी। मैंने कहा था कि इस देश में इलेक्ट्रिक बस आएगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगी, इलेक्ट्रिक कार आएगी। पत्रकार पूछते थे कि गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो चार्ज लगाना कैसे होगा? आज टाटा कंपनी की इलेक्ट्रिक कार साल भर नहीं मिलती। उनके एमडी मेरे पास आए थे 4 दिन पहले, मुझे बता रहे थे कि 3 गुना कैपेसिटी बढ़ा रहे। अरे बोला 3 गुना क्या बढ़ा रहे हो? 100 गुना बढ़ाओ। आज देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस आई है। इलेक्ट्रिक बस से टिकट के रेट 30% कम हो गए और देश की जनता एयर कंडीशन बस में घूम सकेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी देश बदल रहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्कीम एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको नॉलेज कहते हैं। और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ हमारा भविष्य है। बहनों भाइयों, हमारे बीच में कोई वेस्ट नहीं है। हमारे बीच में जो म्यूनिसिपल वेस्ट है,
डोलरेस टू अहमदाबाद हाईवे में हमने अहमदाबाद शहर का 20 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड में डाल दिया। दिल्ली में एक रिंग रोड बना रहे हैं, दिल्ली में 3 टेकड़ियां हैं, कचरे की बड़ी बड़ी माउंटेन है। मैंने कहा 2 साल में टेकड़ियां खत्म कर देंगे। 30 लाख टन पूरा कारपोरेशन का वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट हमने दिल्ली के रिंग रोड के अंदर डाल दिया। नो वन इज बेस्ट, नो पर्सन इज बेस्ट। It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into value. आपके पास कोयला है, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आप पीछे लगिए। देखिए हमारा अभी फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है, भविष्य का हाइड्रोजन। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है दिल्ली में, जिसको डाउट है वो मेरे घर पर आए, मैं चक्कर लगा दूंगा। पानी से हाइड्रोजन निकल रहा और उसमें गाड़ी चल रही है, रेलवे का इंजन चलेगा, हवाई जहाज चलेगा, स्टील इंडस्ट्री चलेगी, फार्मास्यूटिकल चलेगी, केमिकल चलेगी। अब बॉयलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोयला इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कोयले से हाइड्रोजन बनता है उसको कहते हैं ब्लैक हाइड्रोजन। जो पानी से और ऑर्गेनिक वेस्ट से, बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन, और जो पेट्रोलियम से बनता है उसको ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन हमारा भविष्य है और मैं आपको हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि इस देश को कोयला देने वाला कोई राज्य है तो आज झारखंड। कोल गैसिफिकेशन से यूरिया बनता है, डीजल बनता है, 350 पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। दुर्गापुर में कोल